मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज आध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का एक सुंदर प्रसंग लेकर के उपस्थित हूँ। वस्तुतः आध्यात्म रामायण व्यास जी की ही कृति है और यह ब्रह्मांड पुराण जो है, जो अत्यंत प्रसिद्ध है ब्रह्मांड पुराण, उसी के उत्तरखंड से यह संग्रहित है। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जो वेद व्यास थे यह उनकी ही रचना का यह अंग है, यह अंश है जो अध्यात्म रामायण के रूप में आज सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसमें अद्भुत बातें देखने को मिलती है, विशेष रूप से भरत के प्रसंग में। कल मैंने एक भरत का प्रसंग सुनाया था कि भक्त राज के रूप में, भक्ति के रूप में इतने विख्यात हुए, इतने विख्यात भक्त थे रामानुज भरत, और उतने ही नहीं, उनके बारे में मैंने यह बताया था कि किस प्रकार से महात्मा भरत ने अपना संपूर्ण जीवन राम की भक्ति में लगा दी। ऐसे भक्त संसार में निश्चित रूप से दुर्लभ हैं। तो आज का जो मेरा प्रसंग है कि मैं अध्यात्म रामायण का अयोध्या कांड को मैं देख रहा था। कुछ प्रसंग ढूंढने के क्रम में मैंने जब देखा तो ये सबको पता है कि भरत जी पूरे अपनी सैन्य शक्ति के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी माताओं के साथ दोनों भाई जाते हैं राम को मनाने। उस प्रसंग का है कि किस प्रकार से बिह्वल थे, राम के चरणों में पड़ते हैं और कहते हैं कि हे भ्रातृपाद, आप चलिए, अयोध्या की नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अयोध्या आपकी है, राजा आप हैं, चाहे आप यहाँ रहिए यहाँ नहीं रहिए, राजा आप ही हैं। इस प्रकार का जो प्रसंग चला है, यह देखकर वाल्मीकि के रामायण का की भी वो उक्ति मुझे स्मरण पथ पर वह आती है। वह श्लोक आता है जिसमें वशिष्ठ ने उनकी माताओं को शांत करते हुए कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, राम बन गए हैं, वो जहाँ भी रहेंगे तो राजा वही रहेंगे। तो उन्होंने यह बात वशिष्ठ जी ने कही थी कि राम राज्य में रहें या वन में रहें, वह राजा वही रहेंगे। तो तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। इस बात से सिद्ध होता है कि राम वन में रहें या घर में रहें, वे राष्ट्र के नायक रहे हैं और नायक थे। इसी प्रसंग में अध्यात्म रामायण का जो अयोध्या कांड है, उसमें भरत जी जब पैरों में पड़े राम के और जिद करने लगते हैं कि आप चलिए, तो वशिष्ठ जी ने एकांत में बुला करके उनको कहा, हे भरतलाल, आपको यह ज्ञात नहीं है कि ये राम केवल आपके भाई नहीं हैं। ये कौन हैं? तो रामो नारायण साक्षात ब्रह्मणा याचितः पुरा। ये इसका जो अध्यात्म रामायण का जो अयोध्या कांड का सर्ग 9 है, उसके ये 42वां श्लोक में है कि एकांते भरतम प्राह, एकांत में ले जाकर के भरत को कान में बताया
वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि रामो नारायण साक्षात। हे भरतलाल, राम साधारण कोई प्राणी नहीं, वह केवल दशरथ आत्मज नहीं, वे साक्षात नारायण हैं। तो रामो नारायण साक्षात ब्रह्मणा याचितः पुरा। ब्रह्मा ने पूर्व में याचना की थी राक्षसों के संहार के लिए, आप मनुष्य रूप धारण करें। तो रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः, यह रावण के वध करने के लिए यह रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः, यह दशरथ का आत्मज बनकर यहाँ अयोध्या में आए हैं। ये साधारण नहीं है, रामो नारायण साक्षात। और जानकी कौन है? तो योग मायापी सीतेति जाता जनक नंदिनी। जो जनक नंदिनी है वह योग मायापी, वे योग माया स्वयं भी सीता इति जाता, वह सीता बन करके आई है, जनक नंदिनी बन करके आई है, जनकात्मजा बन करके आई है, जनक दुलारी बन करके आई। शेषोपी लक्ष्मणों, और साक्षात जो शेषनाग हैं वे कौन हैं? वे लक्ष्मण हैं। शेषोपी लक्ष्मणो जातो राम मन्वेति सर्वदा, और सर्वदा रामम अन्वेति, राम के पीछे पीछे रामम अनुगच्छति। इस प्रकार की बातें 44वां श्लोक में है। और 42, 43, 44 और फिर कहते हैं कि रावणम हन्तु कामास्ते, रावण को मारने की कामनाओं से गमिष्यन्ति न संशयः, ये निश्चित रूप से ये जाएंगे और यहाँ से लौटेंगे नहीं। और कई के या वरदानादि यदि निष्ठुर भाषणम, और जो कि कुछ भी रावण को मारना चाहते हैं और इसीलिए निसंदेह वन को ही जाएंगे। कैकेयी के जो कुछ भी वरदान आदि निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं जो उन्होंने कहा है, कैकेयी ने जो इनको कहा था, वे सब देवताओं के प्रेरणा के कारण है। और इसे देख करके लगता है कि यह अध्यात्म रामायण, यद्यपि जैसा कि मैंने बताया था कि ये पुराण का है, लेकिन पुराण प्रभावित तुलसी हैं। तुलसी भी ऐसा ही कहते हैं कि गई गिरा मत फेर, देवताओं ने गिरा को भेजा सरस्वती को और उसी ने मति फेर दी थी। और उसी प्रकार से पूरा का पूरा अनुकरण करता हुआ कई प्रसंगों को देखा कि तुलसी अध्यात्म रामायण का पूर्ण तरह अनुकरण करते हैं। और वैसे तो शुरू में ही, आरंभ में ही उन्होंने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कुछ द्वन्यतोपि। उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने जो कुछ भी लिखा है तो नाना पुराणों को आदि को देख करके ये लिखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कई के या वरदान आदि यद निष्ठुर भाषणम, जो कुछ निष्ठुर भाषण था वह रावण वध के लिए था, देव प्रेरित था, उनकी कोई गलती नहीं थी। सर्वम देव कृतम नोचेत देवम सा भाषयेत कथम, यदि वह देवकृत नहीं होता तो इस प्रकार वह कैकेयी क्यों बोलती, क्यों कर बोलती? क्योंकि कैकेयी अनन्य मन से वह स्नेह करती थी अपने राम को, सभी पुत्रों से अधिक स्नेह करने वाली माँ ये रातों रात ये तुच्छ सी का बात के लिए किस तरह बदल सकती है? और 14 वर्ष ही क्यों मांगती, आजीवन मांग सकती थी। ये सारी बातों को देखते हुए ये सारी बात कही गई है। तो तस्मात् त्यजाग्रहम तात रामस्य विनिवर्तने, राम को लौटाने की जो तुम बात करते हो, तो हे तात, हे भरतलाल, वशिष्ठ कहते हैं आप इसको त्याग दीजिए। तो यह बात सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं भरतलाल। और 48वें श्लोक में जैसा पता लगता है इससे कि इति श्रुत्वा गुरोर वाक्यम, गुरु के वाक्य को जब सुना तो भरतो विस्मयान्वितः, वह विस्मय से युक्त होकर देखते रहे और चकित हो गए सुनकर कि राम ये दशरथात्मज नहीं, ये तो साक्षात नारायण हैं और भूपर आए हैं, राक्षसों का संहार करने के लिए आए हैं। गत्वा समीपम रामस्य, फिर राम के समीप जाकर के विस्मयोत
फुल्लोचनः, विस्मित होकर के उनको देखा भरतलाल ने, और तब उन्होंने मान लिया, और तब उनका जो है दोनों चरण पादुका लेकर के आ जाते हैं। ये भरत को भी यह दृष्टि मिलती है, और राम ने अपनी माया हटा ली है कुछ देर के लिए। कैकेयी की भी स्थिति क्या है अयोध्या कांड में, विशेष रूप से 55 श्लोक जो है उसमें इस 9वें सर्ग का अयोध्या कांड का, अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का, और कहते हैं क्या कहती हैं माता कैकेयी, कैकेयी राम मेकांते, कैकेयी राम को भी एकांत में ले जाती है, जैसे वशिष्ठ एकांत में ले जाकर के भरत को कही बात कहते हैं। कैकेयी क्या कहती हैं कि राम मेकांते, और सुवन नेत्र जलाकुला, और नेत्र के स्रवत माने जो उसके अश्रुपात हो रहे थे, और उससे अश्रु भरी हुई अपनी नेत्रों आंखों से माता कैकेयी कहती है प्रांजलि, दोनों हाथ जोड़कर, चूंकि माया उनकी हट चुकी है, और प्रांजलि प्राह, हे राम तब राज्य विघातनम, तुम्हारे जो राज्य का मैं जो विघातन किया है, विघटन किया है, वो मैंने अपनी बुद्धि से किया है। कृतं मया दुष्ट धिया, दुष्ट बुद्धि से मैंने यह बात की है। माया मोहित चेतसा, हे राम, हे वत्स, हे पुत्र, मैं माया से मोहित थी, चित्त से मैंने तुझे कहा है, इसीलिए जो भी कुछ कहा मैंने राज्याभिषेक रुकवाकर यह गलत किया। क्षमस्व मम दौरात्म्यम, इस दुरात्मा को क्षमा कर दें हे पुत्र, और क्षमा सारा ही साधवः, क्योंकि साधुओं का तो यही आभूषण है, जो क्षमा कर दें, यही सार तत्व है, यही सब कुछ है, इसीलिए हमें आप क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती की है। और आगे इनको भी पता चल गया, माया हट चुकी है कैकेयी से, और तब कहती है कि तुम साक्षात विष्णु हो, विष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः, हे पुत्र तुम साक्षात विष्णु हो, अव्यक्त रूप और परमात्मा हो, सनातन हो, अनादिकाल से तुम्हारा स्वरूप इसी प्रकार से है। और माया मानुष रूपेण, और माया के कारण मनुष्य रूप से माया मानुष रूपेण मोहयस्य अखिलं जगत, तुम समस्त जगत को सम्मोहित कर रहे हो, यह मुझे पता है। तो यही वह प्रेरितो लोकः, तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित होकर के यह लोक, यह संसार कुरुते साधु असाधु वा, जो कुछ भी लोग इस संसार में सही या गलत करते हैं, साधु या असाधु कार्य करते हैं, वह सब में तुम्हारा ही हाथ होता है, तुम ही करवाते हो। तो यही वह प्रेरितो लोकः, यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण लोक तेरे द्वारा ही प्रेरित होता है। कुरुते साधु असाधु वा, कोई अच्छा या बुरा तुम्हारे ही कारण से ये सब करते हैं। शुभ अशुभ कर्म करने में लोगों का कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारी माया का ही खेल है। और आगे कहते हैं कि त्वदधीनमिदं विश्वम अस्वतंत्रम करोति किम, यथा कृत्रिम अनर्त्यो नृत्यंती कुहके क्षया। ये कह रही है आगे कि यह संपूर्ण विश्व, हे राम, यह संपूर्ण विश्व तुम्हारे ही अधीन है, तुम्हारे ही वश में है। यह संपूर्ण विश्व तुम्हारे ही अधीन में है, और उतना ही नहीं, अस्वतंत्र होने के कारण यह स्वयं भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियां जो हैं, कठपुतलियां, वही कठपुतलियां करती है जो नचाने वाला करता है। तो तुम नर्तक हो, और संपूर्ण संसार कठपुतली के समान है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यथा कृत्रिम नर्तक्यो नृत्यंती कुहके क्षया, जिस प्रकार से कृत्रिम नर्तकियां जो हैं, जो कठपुतलियां हैं, वह क्या करता है, सूत्रधार के अधीन में होता है,
और उसी के अधीन में वह नृत्य करता है। और सूत्रधार के इच्छानुसार ही कुह के क्षया कहा है, उन्हीं के इच्छानुसार वह कठपुतलियां नृत्य करती हैं। तो हम लोग कठपुतली हैं और आप नर्तक हैं, और उसी प्रकार नाना आकार धारण करने वाली जो यह माया रूपनी नटी है वह आप ही के अधीन है, और वही माया है तुम्हारे ही अधीन में है। हे शत्रु दमन, देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से आप ही के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापनी ने इस दुष्ट बुद्धि से आपको राज्याभिषेक बंद करवाया, और वन में हमने भेजा था 14 वर्षों के लिए। यह मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कठपुतली मात्र हूँ, सब कुछ तुम ही नचा रहे हो। आज मैंने आपको जान लिया है, आप देवताओं के भी मन और वाणी से परे हैं। साफ कहा है कि त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी, यह जो बहुरूपिणी नर्तकी है यह नाच रही है और यही नचाती है। तो त्वदधीना, तुम्हारे ही अधीन में वह माया है जो बहु नर्तकी है। माया नर्तकी बहुरूपिणी, और क्या करवाती है? तो यही प्रेरिता हम, तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर के मैं देव कार्यम करिष्यता, और इस प्रकार से देव कार्य करने के लिए देवताओं के द्वारा प्रेरणा मिली थी तुम्हारे ही माध्यम से, और मुझे ही आश्रय लेकर के कैकेयी कहती है यह सारा नाच करवाया। तुम्हें मैंने अपनी पुत्र वधू को भी भेज दिया, जिसे तुम्हें मैं अनन्य स्नेह करती थी, उसी बालक को मैंने भेज दिया। मैं जन्म जन्म मैं तुम ही कहती थी कि तुम ही मेरे हर जन्म में सीता जैसी बहू हो और राम जैसा मेरा पुत्र हो, जिसे तुलसी भी लिखते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, सब में प्रेरणा तुम्हारी थी। तुम्हारे द्वारा प्रेरणा के कारण, तुम्हारी माया के कारण, तुम्हारी जो नर्तकी बहुरूपिणी जो माया है तुम्हारी, उस माया के कारण, माया नर्तकी बहुरूपिणी, उसी के कारण यह 59 श्लोक में है, ये 9वें सर्ग का अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का, कि त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी तो यही प्रेरिता हम च देव कार्यम करिष्यता, देव कार्य को करने के लिए तुम्हारे द्वारा मैं प्रेरित की गई थी और मेरे मुंह से निकला है। यद्यपि मैंने कई प्रकार के तर्कों से मैंने अपनी कैकेयी के राम नामक पुस्तक में मैंने लिखा है, और यहाँ स्वयं उद्घाटित कर रही हैं अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड के 9वें सर्ग में सब कुछ कहानी सुना रही है। कति पापिष्ठम पाप मनसा कर्माचार अरिंदम अद्य प्रतीतोसी मम देव नाम अपि गोचरः। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सच में वाणी और देवलोकों से परे हो। तुम विशेष रूप से तुम साधारण नहीं हो। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, ये कैकेयी कह रही है, माया चूंकि उतर चुकी है, राम ने माया समेट ली थी, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड़ग से मेरे पुत्र और धन आदि स्नेह का जो बंधन है, जो पुत्र मोह में जो पड़ी थी मैं, और उसमें और साथ साथ ही जो बंधन है, उस बंधन को काटो तुम, क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, जो बात कही गई है मुंडक उपनिषद आदि में, जो ये जब तक बंधन कटता नहीं है तब तक मनुष्य उसी कठपुतली की तरह नृत्य करता रहता है। इसीलिए हे पुत्र, पाहि विश्वेश्वरानंत जगन्नाथ नमोस्तुते कह रही है ये 61 श्लोक में। छिंदी माने काटो, स्नेहमयम पाशम, जो स्नेह का जो यह पाश है, यह जाल है, पुत्र वृत्तादि गोचरम, पुत्र और वित्त के मोह में जो मैं पड़ी हुई थी, उन सबको तुम छिंदी माने काट दो, इस मोह को काट दो,
छिंदी माने काटो मेरे इस मोह को। किस मोह को? तो पुत्र वृत्तादि गोचरम, ये जो पुत्र और धन का जो मोह पड़ गया था मुझे, उसको काट दो। सब कुछ तुम्हारे कारण है। वह जगन्नाथ कह करके भी पुकार रही है, हे जगत के नाथ। पाहि विश्वेश्वरानंत, हे अनंत जगन्नाथ नमस्तुते। छिंदी स्नेहमयं पाशम, यह स्नेह में पास को काटो। पुत्र वृत्तादि गोचरम, और कहते हैं कि त्वज्ञान ज्ञानलंघ खड्गेन त्वा महम शरणं गता। कैकेय्या वचनम श्रुत्वा रामः सस्मित अब्रवीत। और उसने क्या कहा है कि कैकेयी के वचन को सुन करके राम भी मुस्कुराते हैं। और कैकेयी कहती है कि आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से, और खड्ग से त्वाम हम शरणम गता, तेरे पास आ गई हूँ और तुम्हें इसे काट डालो, इसे खत्म कर दो, और इस मोह पाश को ज्ञानाग्नि से इस खत्म कर दो। ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से इसे खत्म कर दो, इस मोह को, मुझे जो मोह ने घेरा हुआ है। क्योंकि गीता में भी कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। तो मुझे पावन बना दो, मैं पापिनी हूँ, मैं पुत्र और धन के लोभ में थी, मोह में पड़कर। यद्यप सब कुछ तुम ही ने करवाया था, तुम्हारी जो वह नर्तकी है, बहु नर्तकी माया, उसी ने करवाई है। आपको मैं पहचान गई हूँ। ये कैकेयी कहती है कि कैकेय्या वचनम श्रुत्वा रामः सस्मितम अब्रवीत। राम मुस्कुरा करके कहते हैं कि यत आह माम महाभागे नानृतम सत्यमेव तत्। जो कुछ भी आपने कही है वह सब कुछ ठीक है। मयैव प्रेरिता वाणी, मेरे द्वारा ही वह वाणी, वह सरस्वती संप्रेरित की गई थी। तब वक्त्रात विनिर्गता, और तुम्हारे मुंह से निकाली गई है यह वाणी, और यह मेरे द्वारा ही प्रेरित थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम, देव कार्य को सिद्ध करने के लिए, देव सिद्ध्यर्थम मत्र दोषः कुतस्तव, तुम्हारा यहाँ कहाँ दोष है। गच्छ त्वं हृदि माम नित्यम भावयन्ती दिवानिशम, तुम मुझे अपने हृदय में दिन रात, हे कैकेयी, हे महाभागे, हे माँ, इस समय न तो वह पुत्र है न ये माता है, वह नारायण से साक्षात बात कर रही है। और कहती है कि गच्छ त्वं हृदि माम नित्यम, अपने हृदय में रख करके भावयंतिम दिवानिशम, दिन रात मुझे करना, मुझे स्मरण करना। और सर्वत्र विगत स्नेहा, और इससे क्या होगा, ऐसा करने से, मेरी भक्ति से स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही तुम मुक्त हो जाओगी। ये भी कहा कि सर्वत्र विगत स्नेहा मद भक्त्या मोक्ष से अचिरात, शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। अहम सर्वत्र समदृक्, मैं, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं समदृक् हूँ, मेरी दृष्टि सबके लिए बराबर है। और द्वेषो वा प्रिय एव वा, कोई मुझे दोष नहीं होता है, कोई दुष्ट हो, राग द्वेष से मैं परे होकर के रहता हूँ, मुझे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, और तुम्हारे जितने भी माया है, माया जनित जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मुझे अपने हृदय में स्मरण करती रहो और सारी माया जो है समाप्त हो जाएगी। और अचिरात मोक्ष से कहा है राम ने कैकेयी को कि शीघ्र ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी बात कही है। और तब जाकर कैकेयी को शांति मिलती है, और कैकेयी ने आनंद और विस्मय होकर के राम की परिक्रमा करती हैं फिर, और वहाँ से फिर चली जाती हैं। तो यहाँ जो बताया गया है कि राम और कैकेयी के मध्य क्या क्या बातें हुई, क्या सब कहा गया, ये सारी बातों को जो अध्यात्म रामायण है उसके अयोध्या कांड का जो उसका अंक है 9वां सर्ग, उस सर्ग में और राम ने
स्वयं इनको अपनी स्वीकार कर लिया और माया हटा ली थी कैकेयी की। और उधर दूसरी तरफ भरत को भी वशिष्ठ ने बताया कि हे भरत, यह तुम्हारे अग्रज केवल नहीं है, यह दशरथात्मज बन करके आया है, साक्षात नारायण हैं और शेषनाग जो हैं वह लक्ष्मण हैं, इसीलिए वह अनुगमन कर रहा है। यह सारी बातें कह करके उधर वशिष्ठ ने भरत की आंखें खोली और इधर कैकेयी की आंखें राम ने खोली है, माया का आवरण उस पर हटा लिया है। तो इस प्रकार की जो बात कही गई है इसमें, वो बहुत ही रोचक प्रसंग है अध्यात्म रामायण का। तो मैं आज किसी प्रसंग में देख रहा था, कुछ लिखने के प्रसंग में, तो जो कुछ भी मुझे देखने को मिला मैंने आपको बताया आप लोगों को कि यह आखिर है क्या, माया का था। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। यद्यपि मैंने कैकेयी के राम में विस्तार पूर्वक 378 पृष्ठों का वह पुस्तक है, उसमें मैंने कैकेयी के राम में मैंने सिद्ध किया है कि यह सब कुछ यह राम प्रेरित था, ईश्वर प्रेरित था। राम स्वयं नहीं चाहते थे वहाँ रहना और यहाँ पर आकर के अध्यात्म रामायण में इसका खुलासा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि यह ब्रह्मांड पुराण जो हैं वहाँ से किस प्रकार से यह संग्रहित है। ब्रह्मांड पुराण के उत्तर खंड के अंतर्गत यह प्रसंग आता है जिसे अध्यात्म रामायण की संज्ञा दी गई है। तो आज मैं इतना ही कहकर यह समाप्त करता हूँ कि किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने भरतलाल के माया को हटा करके बताया कि ये साक्षात नारायण हैं, तुम क्यों रो रहे हो, कस्याग्रतः हृदय से। तो और उधर कैकेयी ने बुला करके, चूंकि माया का आवरण जो है उसका मोह का आवरण हटा लिया था राम ने, तब आकर के कहते हैं कि हे राम, क्योंकि बहुत विवल हो रही थी, ग्लानि में डूब रही थी, उनको पता नहीं था, इसलिए राम ने अपनी माता कैकेयी के आवरण को हटा करके निर्मल मन कर दिया था। और उनको वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि अंत में दशरथ जब रावण के मरने के बाद आते हैं तो उनसे भी कहते हैं कि माँ को माफ कर दो। तो ये सारा राम का ही खेल था। जो कुछ भी था राम के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। रामाद अतिरिक्तम नहीं वस्तु किंचित, कुछ भी नहीं है, उसी के इशारे पर सब चल रहा है। तो राम के बिना कुछ भी नहीं होता है। सबही नचावत राम गोसाई नाचत नर मरकट की नाई, मरकट के समान, बंदर के समान नाचता है। जैसा कि पहले भी इसमें बताया है कि मैं समझ गई हूँ, कैकेयी भी कहती है कि राम को कि हम लोग तो नाच रहे हैं कठपुतली की तरह, और तुम्हारी जो माया है वह बहु नर्तकी है, वह बहुविध नर्तन करवाती है। तो इसलिए आज इसमें जो अध्यात्म रामायण का जो प्रसंग है, रोचक प्रसंग, कि भरतलाल को वशिष्ठ मुनि ने उनकी माया को हटा करके उनको बताया कि ये राम नारायण है साक्षात, और इधर इनकी माया को माया का आवरण हटा करके स्वयं राम ने अपनी माँ को दूसरा रूप दिखाया कि ये नारायण हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरे द्वारा प्रेरित थी, मेरी माया के कारण ही यह सब कुछ हो रहा था। तो माया बहु ठगनी हम जानी, तिरगुण फास लिए कर डोरे बोली मधुरी वाणी। तो इस प्रकार से माया का जो जाल है, तो इसीलिए गीता में कहा गया है माया में ताम तरंती थे। जो उसको समझ लेता है, जो कहते हैं कृष्ण जो मद भक्ति करता है मेरे साथ, मेरी भक्ति करता है, उसको माया को मैं समाप्त करवा देता हूँ। उसी प्रकार से राम ने यहाँ अपना स्वरूप उससे हटा दिया और उन्होंने उनका जो असली स्वरूप है राम का, वह रूप का दर्शन करवा दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देने से पहले ये मैं दीपक कुमार झा को आशीर्वाद देता हूँ उनको, और वो सुन रहे हैं काफ़ी देर से। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा यह प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर के मैं उपस्थित था। बहुत बहुत धन्यवाद।